भेजो एक बाल्टी पानी दे देना। हाँ पानी मिल जाएगा, अभी लेकर आता। थोड़ा जल्दी लाइएगा। जी जल्दी लेकर आता। आज तो मजा आ गया, बिना मेहनत का इतना सारा पैसा मिल गया। भैया आएंगे, भैया को पैसा दिखाऊंगा, बहुत खुश हो जाएंगे। मैडम जी ये लीजिए पानी। थैंक यू भैया, वैसे काफी टाइम लगा दिया आपने। हाँ वो दूर चला गया था ना पानी लाने, अब सोचा कि आप आई हैं यहाँ पर, तो ऐसे खाली हाथ जाने दूंगा तो बुरा लगेगा ना। वैसे ना आप आते रहिएगा, पानी मिल जाएगा, यहाँ पानी की दिक्कत नहीं है। हाँ जरूर, लेकिन वैसे आने की नौबत नहीं पड़ती। वो क्या है ना, मेरी गाड़ी का इंजन गर्म हो गया था, तो बस उसी के लिए पानी चाहिए था। अच्छा मैं चलती हूँ, थैंक यू। ठीक है जाइए, आपका इंजन ठंडा हो जाएगा, हमारा जेब गरम हो ही गया। गांव से शहर आए थे पैसा कमाने, और इतना सारा पैसा एक साथ मिल गया। हमारी तो किस्मत ही बदल गई। भगवान जी मेहरबान हो रहे हैं हमारे ऊपर। सही है, अब भैया आएंगे, भैया को ये बात बताऊंगा, वो भी खुश हो जाएंगे। भैया अब आ गए? हाँ क्या बात है छुटकू, बड़ा खुश लग रहे हो तुम। खुशी वाली बात ही है भैया, आपको ना हमें एक चीज दिखानी है, देखेंगे? क्या दिखाना है? एक काम करते हैं, हम खुद लाते हैं और आप अपने हाथों से देखिएगा। अभी अभी लाते हैं भैया। भैया ये देखिए, वही चीज है। क्या है दिखाओ। अरे खुद देख लीजिए ना, आपको समझ में आ जाएगा, देखिए। हाँ बात है भाई, बड़ा खुश लग रहे हो। इतना सारा पैसा कहाँ से मिला, इतना सारा पैसा तुमको? वो मैडम है ना भैया, जो हमारी झुगे की तरफ आती रहती है हमेशा, वही मैडम आई थी और उन्हीं का पैसा है। वो कौन, लमकी वाली? हाँ वही मैडम, वो आई थी, बोली कि आधी बाल्टी पानी दे दो, बाल्टी में यही पैसा हुआ था। लगता है ना उनको पता ही नहीं है कि ये पैसा ना बाल्टी में था। अब हम ना बाल्टी से पैसा निकाले, पानी दे दिए और सारा पैसा रखिए। अब तो हमारी इज्जत बदल जाएगी भैया, सब कुछ हमारे पास आ जाएगा। भैया एक काम करते हैं, हम गांव भाग जाते हैं, क्योंकि शहर में रहने का क्या फायदा, अगर मैडम पकड़ लेंगी तो सारा पैसा भी ले लेंगी। चलिए गांव चलते। अरे नहीं नहीं छोटू, तुम ना इतना चिंता मत करो। बड़े लोगों का इतना सारा पैसा चला जाता है ना, तो उनको कोनो फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात इस पैसा को सेटल करने की, तो एक काम करते हैं, खाता में डाल देते हैं, ठीक है? सही कह रहे भैया। तो भैया एक काम करते हैं, हम भी खाता में डलवाने चलते हैं। भाग कर, और इसको टोपिए ना, टोपेंगे नहीं कोई नजर पड़ जाएगा, फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना। अब समय बर्बाद नहीं करते हैं, चलिए जल्दी चलिए। गाँव में मिट्टी का घर है, अचानक पक्का का घर होगा, देखने वाले का आँख ही फट जाएगा। हमारे लिए कितनी खुशी की बात है ना भैया। भैया भैया। हाँ छुटकू, क्या हुआ आपको? चलिए खाते में पैसा डलवाना है, चलिए। छुटकू हमको ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा? इतना सारा पैसा मिल गया, हमारा भविष्य सुधरने वाला है। माँ का वो ऑपरेशन कराना, ऑपरेशन हो जाएगा, घर बनवा लेंगे मिट्टी से पक्का। ये सब आपको ठीक नहीं लग रहा है? मतलब भगवान हमको ये मौका दिए पैसा मिलने का, और पैसा हमारे पास आ गया है, वो आपको ठीक नहीं लग रहा है? क्या बोले जा रहे हैं भैया? और छुटकू ये भी तो हो सकता है ना कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हो। क्या कहना चाहते हैं आप? छुटकू तुम ना शायद भूल गए हो, हम तुमको याद दिला देते हैं। ये पैसा हुए मैडम का है ना, जिन्होंने हमारी मदद करी थी। भैया बिना पैसों का आपका जान कैसे बचाओ, समझ में नहीं आ रहा, हार गया हूँ भैया। अरे क्या हुआ इन्हें? मैडम जी हमारे भैया की तबीयत खराब है, बहुत तेज बुखार लगा है इनको, और हमारे पास पैसा ही नहीं है दवाई लाने के लिए। क्या करें? अरे हाँ, इनका तो पूरा शरीर तप रहा है, आप इलाज कराइए ना। ये लीजिए, अभी पैसे रखिए, जाके अस्पताल में दिखाइए इनको। अरे लीजिए, सोच क्या रहे, पकड़िए इस। आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं? अरे इंसानियत के नाते मदद कर रही हूँ, इतना क्या सोच रहे हैं आप? आपके भाई का शरीर पूरा तप रहा है, बीमार हो जाएंगे अगर अस्पताल नहीं लेके गए तो। आप उठिए और जाइए, इनको अस्पताल लेके जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अब तुम ही सोचो ना छुटकू, जिसने हमारी इतनी बुरे समय में मदद की थी, आज उसी के साथ बेईमानी करे। ये हमारा आत्मा गवाही नहीं दे रहा है, हमसे नहीं हो पाएगा यार ये। अरे
हमारे पास पैसा नहीं था, हमारा तबीयत इतना खराब था, हम तो मर भी जाते अगर वो मैडम टाइम पे हमारी मदद नहीं करती। और तुम सोचो ना, पैसा देकर की भी भूल गई, कभी वापस नहीं मांगी, और आज हम उन्हीं के साथ बेईमानी करने जा रहे हैं। अरे भगवान भी हमको माफ नहीं करेगा। सही कह रहे हैं भैया, मैं ही बेवकूफ को जो मैडम का एहसान भूल गया था। अगर सही समय पर हमारे पास पैसा नहीं होता तो मैं आपको खो देता भैया। मैं पागल हूँ भैया। मूर्ख। सही कह रहे हैं, ऐसे भगवान भी हमें माफ नहीं करेंगे, पर हे भगवान गलती हो गई, पश्चाताप करना चाहते हैं, माफ कर दीजिए भैया। आप क्या करें? हम वही करेंगे जो हमें करना चाहिए, समझ रहे हो ना? समझ क्या भैया, चलिए। भैया ये वही मैडम है ना? हाँ। मैडम जी। अरे तुम दोनों, अरे हो गया, गाड़ी का काम हो गया है। बाकी मैंने मैकेनिक को बुलाया, थोड़ी देर में आएगा तो ठीक कर देगा। नहीं मैडम जी, हम पानी देने नहीं आए हैं, बल्कि कुछ और देने आए हैं। क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो तुम दोनों? वो बोलिए ना भैया। मैडम जी, हमको ना माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम अपनी गलती का पछतावा करने आए हैं, हमें माफ कर दीजिए। अरे लेकिन हुआ क्या है, बताएगा कोई मुझे? इतने सारे पैसे? हाँ मैडम जी, पैसा ही लौटाने आए थे, ये आपका पैसा है, रखिए इसको। अरे मेरे पैसे कहाँ से आ गए ये? मैडम जी कैसी बात कर रही हैं आप? पानी लेने आई थी ना बाल्टी में, यही पैसे थे। सच बताए तो हमारे मन में लालच आ गया था, हमने सोचा था इससे अपनी घर की स्थिति बदल लेंगे। फिर भैया ने हमको समझाया कि आपका हमारे ऊपर कितना एहसान था। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, कभी चोरी चकारी या बेईमानी नहीं करूंगा। आप ये पैसे रख लीजिए। छुटकू बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए, हमारे मन में थोड़ी देर के लिए बेईमानी आया था, लेकिन हमको ना एहसास हो गया कि आपने हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, आपके साथ ऐसे बेईमानी कैसे कर सकते हैं। हमें माफ कर दीजिए और ये अपने पैसे रख लीजिए। अरे बाबा, ये पैसे मेरे नहीं है, वो बाल्टी खाली थी। मैडम जी, हमको समझ नहीं आ रहा है कि कह रहा है कि पैसा आप रखी थी बाल्टी में, आप कह रही है पैसा आपका नहीं है। क्या करे छुटकू? भैया हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, सच में मैडम जी का ही पैसा है। एक काम करते हैं मैडम जी, आपका पैसा नहीं है ना, हमारा भी पैसा नहीं है, हम इस पैसा को भैया नहीं रखेंगे। चलिए मंदिर में या किसी जरूरतमंद इंसान को दे देते हैं, हम पाप का भागीदार नहीं बनेंगे। चलिए। अरे बेवकूफ हो गए तुम दोनों, पैसे को मंदिर में क्यों देने जा रहे हो? अपने पास रखो इन पैसों को। हाँ, ये पैसे मैंने ही तुम्हें दिए थे। इन पैसों को अपने पास रखो, अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करो। गांव से यहाँ शहर में क्यों आए हो? कमाने के लिए, लेकिन ढंग से कमा नहीं पा रहे हो। 2 वक्त की रोटी ढंग से नसीब नहीं हो रही है, तुम्हारी छत टूटी हुई है, माँ परेशान है। कभी कभी तुम दोनों में से कोई बीमार पड़ जाता है तो ढंग से इलाज कराने के पैसे नहीं होते तुम्हारे पास। कई बार तो मैंने कोशिश की है तुम दोनों की मदद करने की, इस बार सोचा कि थोड़ी ज्यादा अच्छे से मदद कर दूं, तो ये तरीका सही लगा। लेकिन तुम लोग इस पैसे को लेने के बजाय इस पैसों को दान करने जा रहे हो। बेवकूफ हो तुम दोनों। अगर तुम्हारे पास लक्ष्मी खुद चल कर आई है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। जाओ अपनी माँ का इलाज कराओ, गांव में अपनी माँ के साथ रहो। वो भी अकेली है बेचारी, हो तुम लोग भी यहाँ पे मेहनत कर रहे हो। अरे यहाँ पे मेहनत करते करते तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, फिर भी पैसे नहीं कमा पाओगे। मैं जानती हूँ शहर में सरवाइव करना कितना ज्यादा मुश्किल है। अच्छे कपड़े भी नहीं खरीद पाते होगे तुम दोनों अपने लिए, इलाज विलाज की तो बहुत दूर की बात है। मैडम जी, एक बात बताएं, हम दोनों भाई हैं, हमारी कोई बहन नहीं है, लेकिन आपको देख के लगता है ना कि भगवान ने आपके रूप में हमें बहन दे दिया है। अरे आज के जमाने में कोई इतना भला करता है क्या, वो भी हम जैसे गरीबों के साथ। अरे इतना सारा पैसा आप दे दिया हमें और बताया भी नहीं कि आपने दिया है। मैडम जी, आपको पता नहीं, इतने सारे पैसे में ना हमारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, हमारा घर बन जाएगा, हम अपने माँ का इलाज भी कर लेंगे। बहुत बड़ा एहसान किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैडम जी, आप जैसे लोग अगर इस दुनिया में हो ना, जो हम जैसे गरीबों की मदद करें, तो जिसका मिट्टी का घर होगा ना, जिसके सर पर छत नहीं होगा, उसके भी सर पर छत हो जाएगा और कभी बारिश में ऐसे भीगेगा नहीं, धूप में बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एहसान कभी नहीं भूलेंगे, हम बता रहे हैं आप।
आप लोग बार बार मेरे सामने हाथ जोड़ के धन्यवाद करके ना मुझे छोटा महसूस करा रहे। ये तो बस इंसानियत दिखाने का तरीका था। अब आप लोग जाइए अपनी माँ के पास, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। बहुत याद करती होंगी ना आपको वो। कितने समय से आप लोग गए भी नहीं अपनी माँ के पास। जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।